मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। आपने एक ऐसा मौजूद छेड़ा है जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। मैं फॉर्म 47 वाला हूँ, ना ही सिलेक्टेड। नहरी मंसूबा वफाक को खतरे में डाल सकता है। इस्लामाबाद वालों के पास ताकत और इख्तियार हमारी वजह से है। हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। हम वजारतों को लात मारते हैं, हमें वजारतें नहीं, इज्जत और आवाम के हकूक चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद से जलसे से खिताब। कहा, इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये सुनने के लिए तैयार है, ना ही देखने के लिए। सिंध के अवाम नहरी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मुतनाज़े नहरी मंसूबा न रोका तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ हैदराबाद आकर शुक्रिया अदा करें कि हमने उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बनाया। शहबाज शरीफ और हैदराबाद की आवाम के दरमियान अगर फैसला करना पड़ा तो ये मुश्किल नहीं। कहा, किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला जुल्म है। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन है। शेर वाले खून चूसने के अलावा कुछ नहीं जानते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 25 अप्रैल को सखर में जलसे का ऐलान। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। हमें आपस में इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलना होगा। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मज़ीद तंग करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI ऑफिस का भी दौरा। कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन के सफ़र का आगाज़ हो चुका, हाल रुकावटें दूर कर देंगे। ख्वाब था रियासत ताकतवरों के लिए नहीं, कमज़ोरों के लिए होगी। रियासत कमज़ोर अफराद की आवाज़ सुनती है, माह की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है। फलाही मनसूबों की तकमील मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मज़दूरों के लिए आलात और व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत ने हिम्मत कार्ड और धीरानी प्रोग्राम शुरू किया। खसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माहाना 10,000 रुपये दिए जाते हैं। धीरानी प्रोग्राम के तहत 2000 शादियाँ हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खसूसन इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि 23,500 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। बेघर अफराद को अपनी छत फराहम करने के लिए कोशिश हैं। आवाम की खिदमत ही हमारा वाज़ेह तौर पर विजन है। बुखारी कहती है, पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाने की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है, लेकिन बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। बानी PTI से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त उनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। उनके लोग खुद ही पुलिस की वैन में बैठते हैं, फिर खुद ही अगले चौक पे उतर जाते हैं। 3 माह से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन कई पोजीशंस पे मुशावरत के साथ वो पोजीशंस फिल करती हैं। जो पोजीशन की रैंकिंग है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर है, और इन पोजीशंस के बावजूद पुलिस के एहलकार जहाँ पे होते हैं वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, और फिर उन्होंने हमें अरेस्ट किया, ना उनके पास अरेस्ट वारंट। जब आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो तो मुल्क टूट जाते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत किस कानून के तहत लेवी का नफाज कर सकती है। हुक्मरान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 माह से बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर होने के बावजूद भी पुलिस एहलकार मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। गवर्नर
गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं कि हमारे तलीमी निसाब में इस्लाहात की ज़रूरत है। दौर जदीद का निसाब शामिल होना चाहिए। 1 साल कबल जो पौधा लगाया था आज वो तनावर दरख्त बन गया है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी बोले कि गवर्नर हाउस सिंध पाकिस्तान में तब्दीली की इलामत बन चुका। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ने की बस धमकियाँ देती है। गंदम की नई फसल आने के बाद आटा सस्ता होना शुरू। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमतों में 10 रुपए से 17 रुपए फी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। होलसेल में 2.5 नंबर आटा 17 रुपए सस्ता, नई कीमत 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। कराची में आटे के बाद नान चपाती की कीमतें भी कम कर दी गई। कमिश्नर कराची ने 100 ग्राम चपाती की कीमत 10 रुपए, 120 ग्राम नान की कीमत 15 रुपए और 120 ग्राम नान की कीमत 17 रुपए मुकर्रर कर दी है। लाहौर में भी आटा 40 रुपए फी किलो सस्ता, 110 रुपए किलो से कम होकर 70 रुपए फी किलो फरोख्त। लाहौर हाई कोर्ट का चिंची रिक्शों की फैक्ट्रियां बंद करने का इंदिया। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि चिंची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए।